नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग। कई रोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही घातक भी सिद्ध होते हैं। दर्शकों, जन्म कुंडली में इन सभी रोगों पर विचार किया जा सकता है। तो लोग थोड़ा बहुत जो कुंडली के विषय में जानते होंगे, उन्हें पता होगा कुंडली के छठे भाव से वो लोग विचार करते हैं। दर्शकों, अब कुछ ग्रह इसी छठे भाव में बैठ जाएं तो जातक के शरीर में वह रोग अवश्य लगता है। तो कौन से ग्रह के छठे भाव में बैठने पर कौन सा रोग लगता है, मैं आपको बतलाता हूँ। अब अपनी जन्म कुंडली, अपने बच्चों की जन्म कुंडली या परिवार में किसी की जन्म कुंडली हो तो सामने खोल कर बैठ जाइए और जो मैं बतलाता हूँ उसको ध्यान से देखिए। यदि वह ग्रह छठे भाव में बैठा है, यानी इस जगह पर, अब आप ये मत देखिए कुंडली में 6 नंबर कहाँ पर बैठा, नहीं, ये देखिए कि इस जगह पर कौन सा ग्रह बैठा है और बैठने पर यदि रोग हो चुका है तो क्या उपाय करें, और नहीं हुआ है तो पहले से सतर्क रहें और कौन सा उपाय करके हम बच सकते हैं, आज जानेंगे सब कुछ। तो आइए प्रारंभ। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा की। तो ग्रहों का राजा सूर्य देव को कहा जाता है। जन्म कुंडली के इस जगह पर यदि सूर्य देव बैठे हों, अगर किसी ने सभी को बिठाना है तो टेढ़ ऊंचा नीचा समझ लीजिएगा। अब कुंडली की इस जगह पर यदि किसी की कुंडली में सूर्य देव बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बीमारी अथवा बुखार इत्यादि, ज्वर, बहुत तेज मात्रा में बुखार इत्यादि हो सकता है, हड्डियों से संबंधित बीमारी हो सकती है और सीने से संबंधित हृदय रोग, हार्ट अटैक इत्यादि बीमारी हो सकती है। अब ऐसे लोग यदि सूर्य देव का उपाय करें और सूर्य से संबंधित नियमों का पालन करें तो वह लोग जो है इस रोग से बच सकते हैं। बात करें चंद्रमा की, यदि कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कफ और जुखाम तथा मानसिक जैसे रोगों को भी झेलना पड़ सकता है। कुंडली में यदि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ओवर थिंकिंग करता है। अपने जो काम को लिए रहता है, जो कार्य वो करता है बिजनेस या नौकरी में, उससे उस पर जो है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा झेलने को पड़ता है। तनाव, डिप्रेशन, यहाँ तक कि एंजाइटी की भी समस्या देखी जाती है जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के होने पर। इसी प्रकार जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य हो गए, मंगल हो गए, चंद्रमा, माफ कीजिएगा, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल और बुध की बात करें तो देखिए मंगल जो है गर्मी का, एनर्जी का, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको दिखाता है। तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल हो, ऐसे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा कमजोर होता है। ऐसे लोगों के शरीर में एनर्जी की मात्रा भी देखी जाती है, बहुत रहेगी या तो बिल्कुल डाउन रहेगी, रहेगी तो बहुत रहेगी कि उनको नुकसान दे दे, अथवा इतनी कम रहेगी कि वे अपना भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते, उनकी नियमित दिनचर्या बेकार हो जाती है, वो कोई काम को करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध बने हो तो ऐसे लोगों को त्वचा से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित बीमारी, खुजली, फोड़ा, फुंसी या दाद, खाज इत्यादि कोई भी रोग देखने को मिलता है जब कुंडली के छठे भाव में बुध देव बैठते हैं। इसी प्रकार आप देवगुरु बृहस्पति को ले लीजिए, कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, तब ऐसे जातक को फैट, वसा जिसे कहते हैं मोटापा, वो अत्यधिक परेशान करके रखा रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के छठे भाव में गुरु बैठे हो, वह पेट से संबंधित उसे दिक्कतें होती है। पेट के अंदर जितने भी चीजें होती हैं, अमाशय, किडनी, पथरी, पथरी में पित्त इत्यादि, उन सभी से उसे दिक्कतें मिल सकती हैं। अब देखिए, अब इनमें से कोई भी ग्रह यदि नीच का यहाँ पर होकर बैठ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये सारी बातें डबल हो जाएंगी और उसके जीवन में एक ना एक बार ये घटना अवश्य घटेगी, यह रोग उसे अवश्य होगा। अब हम बात करें यदि कुंडली में शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह, शुगर की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को उस कोई शरीर में गुप्त रोग होता है। शुक्र जो है सौंदर्यता के प्रतीक है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके चेहरे पर, शरीर पर दाग धब्बे के निशान भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यह शुक्र जो है किडनी से संबंधित बीमारियां भी जातक को देते हैं। दर्शकों, आखिरी दो ग्रह शनि और राहु, देखिए यहाँ पर केतु भी बैठा हो तो राहु के समान फल देगा। तो हम शनि और राहु की बात करें, कुंडली के छठे भाव में शनि और राहु दोनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, शनि बैठे हो तो शनि जो है पैर से संबंधित दिक्कतें देते हैं। जातक के पैर में किसी न किसी प्रकार से चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि कराना। राहु बैठे हो तो राहु जो है दमा, सांस फूलना, सांस फूलने की बीमारी, सीने से संबंधित बीमारी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, गले से संबंधित बीमारी, आपके नाक से संबंधित बीमारी, या जो श्वास लेने की प्रणाली जैसे फेफड़े हो गए, फेफड़ों वाली जो नस होती है, इनसे संबंधित कोई ना कोई बीमारी या शनि और राहु जातक को मिलकर देते हैं। आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट लगना, जलना, ये सब कुछ जो है शनि और राहु के अंतर्गत आता है।
यही शनि और राहु आपको जो है जंघों से संबंधित बीमारी, पेट का जो निचला भाग है उससे संबंधित बीमारी, घुटनों से संबंधित और पैर में कोई भी एक अंग पकड़ लो आप, हर एक अंगों से संबंधित बीमारी पैर के यह शनि और राहु देते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि सारी बातों को, सारे ग्रहों को आपने समझा होगा। अब देखिए, बात करते हैं उपाय की। मान लीजिए यदि किसी को यह रोग हो चुका है, कुंडली के देखने पर पता चलता है भैया मेरे कुंडली में मान लीजिए राहु बैठे थे और राहु को बैठने से मुझे जो है दमा की बीमारी हो गई, सांस फूलने की बीमारी होती है, तो क्या करें? सबसे पहले आप जो है राहु का उपाय कीजिए। देखिए, दवा ये आप करते हो तो दवा करिए, दवा बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोग हो चुका है। और राहु का भी उपाय कीजिए। राहु के उपाय में आप क्या कर सकते हो, मैंने वीडियो जो है बनाकर चैनल पर डाला है, हमारे चैनल पर जाइए, आपको वीडियोज मिल जाएगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है ग्रहों से संबंधित उपायों का। तो आप राहु का उपाय देखिए, या जिस ग्रह से संबंधित बीमारी हो उसकी सबसे पहले दवा कीजिए, क्योंकि दवा के बिना वो रोग खत्म होने वाला नहीं है। और वह रोग आगे फिर बढ़े ना, इसके लिए ग्रहों का उपाय कीजिए। पहले लोगों के लिए बात, मान लीजिए किसी को ये बीमारी हुई नहीं है तो वह लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। ग्रह बैठा है तो आज ना कल ना परसों ये बीमारी आपको अवश्य होगी। ठीक, तो आप इस ग्रह से संबंधित जो ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठा, मान लीजिए किसी कुंडली में 2 से 3 ग्रह, 4 ग्रह बैठे हो, तब आपसे बन पावे इन सभी ग्रहों का उपाय कीजिए जितने भी बैठे हो कुंडली के छठे भाव में। अथवा कुंडली के छठे भाव में जो ग्रह सबसे बलवान होकर, अथवा कुंडली के छठे भाव का जो स्वामी हो, मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर के स्वामी हो गए बुध। तो ऐसा जाता है कि यदि बुध का उपाय करें और कुंडली में मान लीजिए 3 ग्रह बैठे हों, तब अभी वह बुध जो है उन सभी ग्रहों के रोगों का शमन कर देगा। समझा आपने? कुंडली में जो छठे भाव का स्वामी हो उससे संबंधित उपाय कीजिए। यदि रोग नहीं हुआ है तो तब भी आपको लाभ मिलेगा और इन रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होगा। इन रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बनेगी। इसको उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातों को समझा होगा। फिर भी उनमें कोई शंका हो, प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके मैं अवश्य बताइएगा। चलिए बस आज कितना ही, पुनः हमसे मुलाकात होगी। कुछ पूछना हो, कहना हो या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके अवश्य बताइएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।